ठीक है। दूसरी इसमें आपने लिखा डॉग, ओके, और फिर डॉग इज़ अ एनिमल। आपने उसका डिटेल बताया कि डॉग क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप की अगर आपको लिस्ट बनाना है तो बना सकते हो। इसमें कस्टम सीएसएस की मदद से आप ऐड कर सकते हो, है ना, कि आपको कैसे आपको इसमें ऐड करना है। तो आपको अगर पॉइंट ऐड करना है तो आपको सीएसएस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सीएसएस की क्लास में देखेंगे, इसमें बिफोर आफ्टर जैसे कल हमने किया था वैसे आप इसको ऐड कर सकते हो, मगर इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ठीक है। और इसको बनाने का तरीका वैसे ही डीएल, डीटी, डीडी, ओके। डीडी में आपका डिस्क्रिप्शन और डीटी में आपका टाइटल, ठीक है। ये हो गया। एक और टैग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समरी टैग, ठीक है। समरी टैग होता है, ओके। उस पे क्या होता है कि डिटेल होता है, समरी होता है और एक पैराग्राफ होता है। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एक नया टैग आया है HTML5 में, ठीक है, डिटेल्स करके। आप पहले डिटेल्स देखते हो, ठीक है। उसमें एक यूज़ करते हो आप समरी, ठीक है। आपने यहाँ पे समरी यूज़ किया और यहाँ पे आप लिख रहे हो दिस इज एन मतलब यहाँ पे आप टाइटल लिखते हो, दिस इज द टाइटल ऑफ समरी, ठीक है। किसी भी समरी का आपने यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर दिया, ठीक है। बट इसमें देखो एक आइकन बन के आया है। ये आइकन इसलिए है कि यहाँ पे आप इसके नीचे जस्ट एक पैराग्राफ लेते हो और वहाँ पे पैराग्राफ लिखते हो। मान लो आपने लिखा 30 वर्ड का एक पैराग्राफ, ओके। सो यहाँ पे आप जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा और इसको क्लोज करोगे तो पैराग्राफ हट जाएगा, ठीक है। तो ये टैग की मदद से होता है। तो ये मगर याद रखना ये पूरा डिटेल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और डिटेल के अंदर किस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है, समरी के अंदर जो टाइटल है वो ऊपर जो आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। बट जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो जो ओपन होना चाहिए उसको आप लिखोगे पैराग्राफ के अंदर, जस्ट उसके बाद। तो ये ऐसे शो होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इसी डिटेल लिस्ट के टाइप का वर्क करता है। इसमें ये चीज़ हेडिंग कहलाती है और ये पैराग्राफ यानी कि वो उसका डिटेल। यहाँ पे आप वो चीज़ को बोल सकते हो कि यहाँ पे डॉग डाल सकते हो और डॉग की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और उस पर क्लिक करके वो ओपन होगा, क्लोज होगा। तो ये भी एक प्रकार से चीज़ है, ठीक है। बट डिटेल लिस्ट इसी टाइप से बनाते हैं। आपने भी इसी टाइप से बनाया होगा विजिता, राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है, गुड। तो यही है ना। और टेबल के बारे में तो आपने चीज़ें देख ही ली थे ना, टेबल कैसे यूज़ करते हैं और क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है। टॉपिक है ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन के बारे में कुछ बताने से पहले उसका थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्लास और आईडी का डिस्कस किए थे, जैसे कर सकते हैं आर्टिस्ट डाल दें डॉट एच, ठीक है। आज बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि साइट पे कोई आया है, तो इसका क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, डे 8, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन के बारे में हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप में से किसी को पता है ब्लॉक और इनलाइन टैग क्या होते हैं, या किसी ने कुछ पढ़ा है इससे पहले? अगर किसी को भी कुछ जानकारी होगी ब्लॉक और इनलाइन के बारे में तो बता सकते हैं, जो भी जानकारी आपके पास अगर होगी इससे रिलेटेड। है किसी के पास कुछ इससे रिलेटेड? सभी लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं ब्लॉक इनलाइन के बारे में, या सुना है किसी ने पहले? नहीं? ठीक है।
तो हम लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो, टैग हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, है ना। और एक होता है ब्लॉक टैग और एक होता है इनलाइन टैग, ठीक है। तो ब्लॉक टैग क्या होता है, जो कि न्यू लाइन से, देखो कंडीशन देख लो आप, ठीक है, न्यू लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर एक सेकंड, एक सेकंड, बस बहुत ज़्यादा होगा। ये कुछ इस टाइप के टैग होते हैं जो कि हर समय न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ओके। और ये पूरा एरिया कवर करते हैं, ओके, मतलब जितनी भी स्पेस रहती है, कवर और स्पेस, मतलब एक लाइन में जितनी स्पेस होती है वो पूरा कवर करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, ठीक है, इन ब्लॉक के बारे में, ये हाइट और विड्थ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो तीन लाइन जान लिए, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ये जितनी भी स्पेस होती है सारी कवर कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी स्पेस एक लाइन पे है अवेलेबल। और ये हाइट विड्थ एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इसमें हाइट और विड्थ हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इनलाइन अपोजिट होता है इसका, ठीक है, ठीक है। ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ये कवर पूरा एरिया नहीं करते, जितनी ज़रूरत है, ठीक है, उतना स्पेस लेते हैं, ठीक है। ये जितनी ज़रूरत है उतना ही स्पेस लेते हैं, और जो अदर स्पेस है उसको नहीं लेते, ठीक है। तीसरा, ये हाइट और विड्थ एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब जो तीनों लाइन था उसका अपोजिट होता है आपका एक्सेप्ट नहीं करते, ओके। तो ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखना। ब्लॉक और इनलाइन में कोई भी अंतर पूछे, अगर आपने तीन लाइन के अंतर को आपने बता दिया तो उसको पता होगा कि आपने ब्लॉक और इनलाइन टैग अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ कि कैसे ये होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग के बारे में। ब्लॉक टैग क्या है कि ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, ओके। और ये मतलब जितने और टेक्स ऑल द फुल विड्थ, मतलब जितने भी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक है वो पूरा कवर कर लेते हैं, मतलब एक पेज में जितनी विड्थ है वो पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड है कि हाइट विड्थ लेते हैं, ठीक है। और जो इनलाइन टैग है, ये एलिमेंट टेक्स अप द एज मच एज नेसेसरी, मतलब जितनी विड्थ नेसेसरी है वो लेते हैं, ओके। और नॉट स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हाइट विड्थ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको 5 इनलाइन टैग और 5 आपके ब्लॉक टैग का नाम भी बहुत जगह पूछा जाता है कि आप बताइए इनलाइन और ब्लॉक टैग क्या है? 5 इनलाइन टैग और 5 ब्लॉक टैग के नाम बताइए। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, ओके, ओके, ठीक है, मैं एक और बार समझा रहा हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, ठीक है? तो देखो, ये कुछ टैग हैं जो ब्लॉक लेवल टैग है, ओके, और ये जो टैग है ये इनलाइन टैग है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H1 से लेकर H6 तक सब ब्लॉक लेवल है, पैराग्राफ, ड्यू टैग सब भी ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। यूएल तक के ब्लॉक लेवल टैग है, मेन ब्लॉक लेवल टैग है। और इनलाइन टैग कौन से हो गए? ए टैग हो गया, बी टैग हो गया, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग टैग, स्पैन टैग, ठीक है। ये सारे टैग क्या होगा? आपके इमेज टैग, आई टैग, ये सारे इनलाइन टैग हो गए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट में H1 डाला, ठीक है। और यहाँ पे लिखा H1 नहीं, मान लो पी टैग लिखा मैंने, ओके। और मैंने पी टैग में लिखा दिस इज ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और एक और मैंने लिखा मान लो बी टैग, ओके। और इसमें लिखा मैंने बी टैग, या फिर स्पैन टैग में लिख सकते हैं हम लोग, स्पैन में लिखते हैं, चलो। स्पैन भी एक इनलाइन टैग है। दिस इज
इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अभी आपको समझ में जाएगा जब हम लोग इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे तब। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे दो चीज लिखे आ रहे हैं, दो वाक्य दो पैराग्राफ लिखे आ रहे हैं, ठीक है। एक में लिखा हुआ है दिस इज द ब्लॉक एलिमेंट और एक लिखा हुआ है दिस इज द इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट फर्क कब दिखेगा, जब अगर इसमें मैंने स्टाइलिंग लगाया पी टैग और स्पेन टैग, सॉरी यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग लगाते थे और यहाँ लिख देता हूँ पी टैग और स्पेन टैग में आप बॉर्डर लगा के देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा जो पी टैग है उसने कितनी जगह लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, मतलब उसने पूरी जगह को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और जो स्पैन टैग है उसने उतनी ही जगह लिया जितनी उसको जरूरत है। अब कैसे पता चलेगा कि उतनी जगह लिए, मैं पी टैग के बारे बाद कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, उसके जस्ट नीचे, मतलब वो अपनी लाइन पर ऐड होने नहीं दे रहा है। मगर मैं स्पेन के बाद कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, तो वो उसके आगे ऐड करने दे रहा है, ठीक है। मतलब स्पेन टैग क्या है, इनलाइन टैग है, जितनी नेसेसरी जगह है उतना ही लिया उसने, ओके, और पूरा टैग नहीं लिया। मगर जो ब्लॉक लेवल के टैग हैं वो क्या करते हैं, भलाई से वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, मान लो एक वर्ड ही लिखा हुआ है, मगर वो जगह कितना लेंगे, पूरा का पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बट ये अगर यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो ये जितनी जगह में टी लिखा हुआ है उतनी जगह ही लेगा, बाकी जगह नहीं लेगा। इतना क्लियर है? विजिता आपको अभी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आप जितने भी ब्लॉक लेवल के टैग हो गए, जैसे यहाँ पे मैं इसके आगे लिखता हूँ H1, ठीक है, H2 लिखते हैं, हेडिंग भी क्या, या फिर ड्यू टैग, ठीक है। चलो मैं H2 लिखता हूँ, ठीक है, और इस पे मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें मैंने कुछ ऐड किया, देखो ये न्यू लाइन से आया, मतलब इसके बाद से आ सकता था वो, ठीक है, मगर इसके बाद से नहीं आया वो। कहाँ से आया? न्यू लाइन से आया। मतलब ब्लॉक लेवल के जो भी टैग है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मगर स्पैन टैग, ठीक है, स्पैन टैग में देखो, ये स्पैन टैग इनलाइन टैग है, मैं एक और इनलाइन टैग लिखता हूँ यहाँ पे। मान लो मैं एक बी टैग लिखता हूँ, ठीक है। बी भी एक जो बोल्ड वाला टैग है, ये स्ट्रॉन्ग टैग है, ये भी क्या है, एक इनलाइन टैग है, ओके। तो इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जस्ट न्यू न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, ये जहाँ से इनलाइन टैग खत्म हुआ है उसके बाद से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि इनलाइन टैग कोई भी टैग के बाद से स्टार्ट हो सकता है और न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं होती इसको। चलो यहाँ तक के दो चीज़ हमने वेरीफाई कर दी। लास्ट चीज़ वेरीफाई करने का था, वो लास्ट चीज़ क्या था कि ये हाइट और विड्थ एक्सेप्ट करते हैं और ये नहीं करते, ठीक है। इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना हाइट और वेट देते हैं, ठीक है। अब मैं एक साथ दोनों को दे रहा हूँ, स्पेन और टी टेक दोनों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। तो हाइट किस पे लगी, सिर्फ इस पे लगी, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ दिया मैंने मान लो 200 पिक्सल, विड्थ किसने लिया, सिर्फ इसने लिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ना तो इसने हाइट लिया ना तो इसने विड्थ लिया। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो स्पेन टैग है या जो भी इनलाइन टैग है वो लोग हाइट और वेट एक्सेप्ट नहीं करते, और जो ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हम लोग हाइट और वेट अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है अभी सभी को कि हाइट और वेट कौन एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता, ठीक है। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इमेज है, ये इनलाइन टैग्स है, इनलाइन टैग में इमेज को बोला है इनलाइन टैग है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं पहले कि इमेज इनलाइन टैग है या नहीं। तो मैं स्पेन के जस्ट बाजू में इमेज लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। और आउटपुट देखते हैं, ठीक है। ओके, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको ब्लॉक के लिए कौन सा, उसकी फिट करते हुए कम, ठीक है। इसकी फिट जैसे ही मैंने कम किया, ये इसके बाजू में आ गया, मतलब क्या हो गया, ये आपका इनलाइन टैग हो गया, ठीक है। मगर
एक चीज़ है इसमें, इसने तो बिट ले लिया, ठीक है? तो ये नंबर 3 को ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें कर रहा है मगर बिट तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है? तो इमेज टैग क्या है? एक एक्सेप्शन है, ठीक है? इसको इनलाइन ब्लॉक टैग कहते हैं, जो कि इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है। मतलब इसमें प्रॉपर्टी क्या है? इनलाइन की भी है, ब्लॉक की भी है। तो ऐसे टैग को क्या कहते हैं? इनलाइन ब्लॉक टैग, ठीक है? तो इमेज टैग एक क्या प्रकार का एक्सेप्शन है, ठीक है? अब विजिता के क्वेश्चन पे आते हैं कि सर ब्लॉक लेवल टैग, ब्लॉक टैग कौन सा, इनलाइन कौन सा? तो पी टैग अकेला ब्लॉक नहीं है और स्पैन टैग अकेला इनलाइन नहीं है। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, ब्लॉक और इनलाइन टैग सर्च करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे दिए हुए ये सारे टैग, जो ये ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है हियर एज अ ब्लॉक लेवल टैग। ड्यू टैग, डीएल डीटी टैग जो हमने पढ़ा, ठीक है? और यूएल टैग कल जो पढ़े थे हमने, ओएल टैग जो पढ़े थे हमने, ठीक है? टेबल टैग, ये सारे ब्लॉक लेवल टैग हैं, ठीक है? वीडियो टैग जो हमने पढ़ा था, ओके? डीटी टैग पढ़ा था जब भी, ओके? एलआई टैग, प्री टैग, पी टैग, ओके? ये सभी ब्लॉक लेवल टैग हैं, ओके? एंड इनलाइन में आई टैग, इमेज, इनपुट टैग, ठीक है? ई टैग, ए टैग मतलब एंकर टैग जिससे हम लोग लिंक बनाते हैं, ओके? ईएम टैग और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट वाले टैग, टेक्स्ट एरिया, ये सारे जो हैं ये आपके ये वाले टैग हैं, ठीक है? इनलाइन टैग है। तो आपको ये इसमें से पूरे टैग को याद नहीं रखना है, सिर्फ उतने याद रखना है जितना मतलब आपको पता होना चाहिए अब यूज करते वक्त कि ये इनलाइन है या ब्लॉक है, ठीक है? ठीक है। और एक और चीज है, ठीक है? एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, इनलाइन टैग कैन नॉट कंटेन द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मतलब इनलाइन के अंदर ब्लॉक नहीं डाल सकते, ब्लॉक के अंदर इनलाइन डाल सकते हो। मतलब क्या है इसका इसका इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने एक ब्लॉक टैग बनाया है, आपने पैराग्राफ एक ब्लॉक टैग लिया, इसके अंदर आप स्पेन यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपने स्पेन यूज किया, सॉरी, पे आपने लिखा स्पेन टैग और यहाँ पे आपने लिखा दिस इज स्पेन टैग, ओके? तो आपने किसके अंदर यूज कर लिया? ब्लॉक के अंदर यूज कर लिया, ठीक है? आपने कोई ऐसा कोई और टैग यूज कर लेते, बी टैग यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर यूज कर लिया, चल गया, ठीक है? अब इसके अंदर हम लोग एक नया टैग यूज करके देखते हैं, एक पी टैग यूज करके देखते हैं, ठीक है? और इसको यूज करते हैं, तो वो इसके अंदर यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो मतलब कि एक ब्लॉक के अंदर अ, हम लोग कोई मतलब एक इनलाइन के अंदर कोई ब्लॉक टैग यूज नहीं कर सकते अंदर उसके, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, ओके? बाकी हाँ विजेता बोलो। सर दिस इज स्पेन टैग है, हाँ हाँ। उसको न्यू लाइन से नहीं आएगा क्या सर? और आ सकता है अगर आप उसको ब्रेक टैग लगा दो यहाँ पे तो नी लाइन से जाएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है। बट न्यू लाइन से इसलिए नहीं आया बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये इन लाइन था, इसलिए इसके बाद से स्टार्ट हो गया, ओके? अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो ब्लॉक और इन लाइन में इतना ही था और कुछ स्पेशल नहीं, स्पेन टैग के बारे में दिया हुआ है, ब्लॉक एंड लाइन के बारे में, ठीक है? तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग ना एक बार इस ब्लॉक और लाइन की ये 3 प्रॉपर्टी एक बार नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये पूछता है, बहुत सारी जगह पूछता है, क्योंकि ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन होता है एचटीएमएल से कि ब्लॉक और लाइन में अंतर बताओ, और 5 इनलाइन टैग या ब्लॉक टैग कभी-कभी पूछ लेता है, ठीक है? तो इस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये सही है, ठीक है? बाकी तो आप कोडिंग पर्सपेक्टिव से इतना वैल्यूएबल नहीं होता कि यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है? बट हाँ, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब आगे चलते हैं सेकंड टर्म की ओर, ठीक है? ब्लॉक इनलाइन हो गया। एंटिटीज सिंबल्स तो हम बाद में पढ़ेंगे कल, इमोजी भी बाद में, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट अभी बचा हुआ फॉर्म, ओके? तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फॉर्म, तो इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट टाइप ले लेता हूँ, ठीक है? इसको प्रोजेक्ट के रूप में बनाते हैं
इसका नाम रखते हैं रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, स्पेस नहीं होगा इसमें, डॉट एच टी एम। ओके, अब यहाँ पे ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हम लोग। अब हम लोग देखने वाले कि जो आपके फॉर्म भरते हैं ना आप लोग, तो वो बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पहले एक हेडिंग डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और देख लेते हैं पेज के सही से वर्क कर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ठीक है, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म टैग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ आ रही है, एक तो नॉर्मल फॉर्म, एक हो रहा है गेट और पोस्ट। तो गेट और पोस्ट क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म लिखा यहाँ पे एक फॉर्म टैग आ गया और उसमें एक एक्शन लिखा आ गया। ठीक है, सबसे पहले मुझे चेक करना है फॉर्म इनलाइन टैग है या ब्लॉक टैग है। तो इसके बाद में कुछ कंटेंट ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, ये हो गया फॉर्म, और फॉर्म के अंदर कुछ टैग ऐड करके देखता हूँ। तो जो अंदर टैग किया वो नई लाइन से आया। ठीक है, और फिर दूसरे को उसने इसके बाद ऐड करने के बाद साइड से आ सकता था, मतलब इसने पूरी जगह कैप्चर कर लिया। ठीक है, ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो फॉर्म है उसमें सॉरी स्टाइल टैग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो फॉर्म है उसमें बॉर्डर लगा के लिख सकते हो कि यार ये इसकी जगह एक्चुअल में है कितनी। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड करके लिखते हैं। ओके, फुल विड्थ ले रहा है, मतलब ये क्या है, ब्लॉक टैग है। ठीक है, मतलब फॉर्म एक प्रकार का ब्लॉक टैग है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, हम लोग यहाँ चलते हैं, जो हमने फॉर्म ब्लॉक इनलाइन देखे थे, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसमें यहाँ देखो फॉर्म भी है। ठीक है, तो फॉर्म क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ। ओके, तो फॉर्म हमने ले लिया। ठीक है, फॉर्म में 2 प्रकार की चीज़ होती है। कोई भी फॉर्म अगर हम लोग ओपन करते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है आपका लेबल, ओके, और एक होता है आपका उसका इनपुट। ठीक है, फॉर्म क्यों लेते हैं हम लोग, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि कई प्रकार के फॉर्म होते हैं, फॉर्म का यूज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक ही नहीं होता, आगे जाके आप लोग डैशबोर्ड बनाओगे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का डैशबोर्ड बनाओगे तो उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए भी आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओगे वहाँ पे भी फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, और जैसे डैशबोर्ड में सबसे ज़्यादा फॉर्म का यूज़ क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग कोई वेबसाइट है, जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है, मान लो हम कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट ही ओपन करते हैं कि ठीक है, ये कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट है, ये कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट का फ्रंट एंड है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट का ये फ्रंट एंड है। ठीक है, अभी मैं इसका बैकएंड ओपन करता हूँ। ठीक है, तो बैकएंड के लिए तो ये कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट का बैकएंड है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मुझे कोर्सेस ऐड करना है, अभी मेरे पास फ्रंट एंड पे 2 कोर्स ही ऐड दिखा रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, जैसे कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाते हैं हम लोग, अभी हमारे पास मे बी 2 कोर्सेस ही दिखा रहे होंगे। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे 2 कोर्सेस दिखा रहे हैं। ठीक है, ये और यहाँ मैं डैशबोर्ड से चेक करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, अभी ये प्रोडक्शन मोड पे ही है, तो शायद बैकएंड पे कोई काम कर रहा है, गड़बड़ बात है। तो देखो यहाँ पे मुझे फॉर्म समझाना था एक्चुअल में। ठीक है, तो फॉर्म में देखो यहाँ पे हम लोग ने एक इनपुट एरिया लिया है और उसका एक लेबल लिया है। ठीक है, मतलब मुझे अगर कोर्स ऐड करना है, कोर्स का प्राइस, कोर्स का डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, उसका टाइटल, उसका इंट्रो वीडियो और उसका इमेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट फील्ड लूँगा और उसका एक टाइटल लूँगा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही मैं ऐड कोर्स करूँगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसी टाइप से अगर मुझे कोई भी एलिमेंट को फ्रंट एंड में दिखाना है और बैक एंड से ऐड करना है, तो डैशबोर्ड में ऐसे इनपुट फील्ड बनाना होता है, और ये फील्ड बना है फॉर्म के हेल्प से। एक जगह हो गया जो फॉर्म का आपने देखा
कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यूज़ होता है कॉन्टैक्ट अस पेज में, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज में एक फॉर्म फील्ड बना होता है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये हमको ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ पे होता है कि जैसे ओके, क्या आप भी आईटी स्क्रीन इंडस्ट्री शो में नहीं हो रही थी आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं, जस्ट उसका मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप रियल वर्ल्ड में फॉर्म का यूज़ कहाँ-कहाँ करोगे जब भी आप वेबसाइट बनाओगे, नेटवर्क ठीक है। इशू हो सकता है। क्या बोले? नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, ओके, ठीक है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो मैं अगेन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट मैं आपको अगेन सिर्फ ये बता रहा था फॉर्म पढ़ाने से पहले कि उसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्म हमने देखा नहीं है, ठीक है। तो रियल लाइफ में यूज़ करते वक्त हमने 3-4 टॉपिक देख लिए जहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। पहला एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। सेकंड कॉन्टैक्ट अस पेज, ओके। एक होता है अगर साइन अप, लॉगिन और साइन अप में, ठीक है। लॉगिन और साइन अप में कहाँ पे, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तनिक शिक्षा में हम लोग अभी लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करना चाहोगे एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, और ओपन हो जाओगे। इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 3 जगह हो गया, रियल लाइफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्म का, आपको कहीं आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन ही फॉर्म बोल सकते हैं, मगर जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के निकलते हैं, ठीक है, वो भी बनाए जाते हैं फॉर्म टैग का यूज़ करके, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म्स, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म टैग यूज़ कर लिया। अब सबसे पहले फॉर्म में मान लो सबसे पहले क्या होता है, नेम नेम वाली फील्ड बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेम वाली फील्ड बनाने के लिए मैं इसका आउटपुट भी ओपन कर देता हूँ, ओके। सबसे पहले नेम वाली फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, किस टाइप का इनपुट लेना चाह रहे हैं उसका पहले एक लेबल बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल, ओके। अब लेबल किसके लिए, मान लो फर्स्ट नेम के लिए, तो मैं एफ नेम लिख दिया, आप जो भी नेम लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लिखा आ गया, ये फर्स्ट नेम लिखा आ गया यहाँ पे, ओके। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप इनपुट लिख लो। अब सोचो कि नेम किस में होता है, नेम इनपुट किस पे ले सकते हैं, किसी का भी नेम कोई नंबर से मिलकर नहीं बनता है, स्पेशल कैरेक्टर से मिलकर नहीं बनता। सबका नेम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका अ, आप बोल सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, सभी करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं इनपुट, ठीक है, कॉलन लगाऊंगा। और यहाँ पे देखो इनपुट कितने टाइप से ले सकते हो आप, इमेज इनपुट ले सकते हो, फाइल इनपुट ले सकते हो, ईमेल इनपुट ले सकते हो, ठीक है, डेट ले सकते हो, कलर, चेकबॉक्स, बटन, ठीक है, इतने टाइप के, रेडियो, सबमिट, सर्च। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, तो मैंने जस्ट इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट नाम का इनपुट आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है। और ये इनपुट कहाँ पे होगा, सेव मेरे डेटाबेस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेम की जगह ये इन दोनों को वैसे लिखना मैंडेटरी नहीं होता, इसको हटा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इसका यूज़ क्या है ये बता देता हूँ। आईडी का तो यूज़ पता है आपको कि आईडी क्यों यूज़ होता है। अब यहाँ पे नेम का यूज़ क्यों होता है कि जैसे जो लेबल है वो इसी के लिए बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो यहाँ पे नाम दिए वही नाम यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एफ नेम, ठीक है। तो क्या होगा, डेटाबेस में जहाँ पे ये स्टोर होगा वहाँ पे ये एफ नेम नाम से इससे होगा, इसका जो डेटा है वो एफ नेम नाम से होगा। मतलब एक कुछ फील्ड बनेगी वहाँ पे, इधर पे होगा एफ नेम और यहाँ पे होगा उसका डेटा। और डेटा कौन सा होगा, जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेम क्या है, ठीक है। टाइप इसका टेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, ओके। और सेकंड कि जो नाम है वो हम लोग इस पे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट फर्स्ट नेम की जगह नेम ही करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको भी नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग लगाता हूँ। ब्रेक टैग इसलिए क्योंकि ये जो टैग होता है ये आपका इनलाइन की जगह इनलाइन टैग होता है, ठीक है।
क्योंकि इसके आगे जो भी आप लिखोगे उसके बाद से लिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, इनपुट टैग इनलाइन होता है, जैसे आपने लिखा उसके बाद से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है? ब्रेक 2 बार ब्रेक लगाते हैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस के लिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे दूसरा लेबल लिखता हूँ, ठीक है? लेबल फॉर अभी रख देते हैं, ठीक है? मुझे लिखना है, मान लो अब मोबाइल नंबर किसी का लेना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, ओके। मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने, ओके, और फिर यहाँ पे कॉलम लगा दिया, ओके। तो लेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है? तो इनपुट लेते समय हम लोग देखेंगे कि यार नंबर किस चीज़ में होता है, नंबर नंबर किस में होता है, ठीक है? नंबर वाले फॉर्मेट में होता है, ठीक है? तो हमने क्या करा, नंबर ले लिया, देख सकते हो, ठीक है? ठीक है। सो मैं कहाँ पे था, नंबर का बता रहा था, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकता, इस इनपुट पे टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ठीक है? इसमें सिर्फ मैं नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मतलब एक वैलिडेशन लग गया इसमें कि ये हम लोग नंबर ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, एक वैलिडेशन ये, ठीक है? दूसरा ये है कि यार इस पे ना अगर आप चाहते हो कि इसमें मैक्स लेंथ आपने सेट कर दिया, ठीक है? मैक्स लेंथ या मैक्सिमम आपने सेट कर दिया कि इसमें ना आप 10 से बड़ी एक अक्षर नहीं लिख सकते, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप जैसे आप लिखना चाहते हो 12, नहीं, एक सेकंड ना, इसमें चल मैक्स लेंथ था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? वो तो मैक्सिमम कैरेक्टर का होता है, ठीक है? आपने मैक्स लेंथ कर दिया इस पे 10, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे जो भी लिखोगे, ओके, हम लोग फॉर्म टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं इसको, मगर वो 10 से ज़्यादा कैसे जा रहा है, एक सेकंड, मैक्स लेंथ 10, ये मैक्स 10, सॉरी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम होता है, ठीक है? मिन से तो ये पता चलेगा कि मिनिमम लेंथ इतनी हो सकती है और मैक्सिमम लेंथ इतनी हो सकती है, ठीक है? तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मगर उसको सबमिट करते समय होता है, एक सेकंड में देख लेते हैं। इसको मैंने 10 डिसाइड किया और यहाँ पे मैंने 10 से ज़्यादा वर्ड लिख दिया, ठीक है? मैंने 10 से ज़्यादा वर्ड लिख दिया, ओके, और मैं सबमिट करने जा रहा हूँ इसको। तो मैं ब्रेक लगाता हूँ, तो ब्रेक, और यहाँ पे लिखते हैं सबमिट, इनपुट सबमिट, एक सेकंड, आपके क्वेश्चन में ले रहा हूँ बट एक सेकंड मुझे बस चेक करना है कि ये वर्क करता है। ओके, सबमिट हो जा रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है एकदम से। नेक्स्ट एंड मिनिमम 5, ओके, ओके, ठीक है। इस पे एक ही चीज़ वर्क करती है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्स लेंथ शायद टेक्स्ट एरिया पे वर्क करता है। तो अभी के लिए आप देखो कि अगर हम लोग इस पे 3 से कम लेते, मतलब 5 से कम वर्ड लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, ओके, और सबमिट करते हैं, तो ये बोल रहा है कि यार जो 5 के बराबर या 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? और मैक्सिमम में आप करते हो कि यार 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपने इसको अगर 11 करें, ठीक है, और सबमिट करते हो तो 11 इसका कैरेक्टर नहीं बन सकता। ये मैक्सिमम और मिनिमम इसके 2 पैरामीटर होते हैं, ओके। सो अभी इसी तरह क्वेश्चन था, क्या है कि सर मोबाइल नंबर को हेडिंग टैग में यूज़ कर सकते हैं ना, लेबल लगाना ज़रूरी तो है क्या? नहीं, नहीं, लेबल लगाना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे नॉर्मल अगर लेबल के बिना भी चीज़ें यूज़ करते हो तो चल जाता है। लेबल इन द सेंस कि जस्ट यूज़ होता है, ये आपको बताने के लिए था, ठीक है? अगर आप इसको हेडिंग के अंदर भी लिखोगे तो ऐसे ऊपर से आएगा, जैसे आप इसको बी टैग के अंदर लिखते हो, थोड़ा बोल्ड बताने के लिए,
ठीक है? तो भी चल जाएगा, ठीक है? वो तो आपका जस्ट बताने के लिए है, ओके? सो या ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं। नंबर के बाद हो गया, अब उसके बाद फिर और भी सारे होते हैं, जैसे ईमेल आईडी हो गया, ठीक है? मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट इनपुट ले रहा हूँ, ओके? इनपुट लिया मैंने, ईमेल आईडी, ठीक है? इसके आगे मैं ईमेल लिख देता हूँ, जस्ट आपको पता रहेगा कि, ओके? यहाँ पे ईमेल लिख दिया और ये मैं यहाँ पे दूर तक ब्रेक टेक लगा लेता हूँ, ओके? हो गया। अब यहाँ पे देखो आप ईमेल को कैसे आप डिफाइन करोगे। यहाँ पे मैंने टाइप इसका क्या लिया, ईमेल। यहाँ पे इसका टाइप इसका नंबर था, ठीक है? बाकी चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके? और इसका जो टाइप है यहाँ पे क्या है, ईमेल है, ओके? तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा और मान लो मैं इस पे ऐसे कोई कुछ चीज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? और सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बोलेगा यार ईमेल आईडी ज़रूरी है। ईमेल आईडी में क्या है, आना ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो बोलेगा नहीं, के साथ ना ये इनकम्प्लीट है, .gmail.com या फिर डॉट कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ gmail.com, ठीक है? अब सबमिट करता हूँ, ओके, सबमिट हो गया, ठीक है? तो मतलब कि ईमेल चेक करने के लिए यहाँ पे क्या है, ईमेल टाइप रहना चाहिए, ठीक है? अगर ये नॉर्मल रहता, यहाँ पे अगर ईमेल की जगह टेक्स्ट होता, ठीक है? तो फिर अगर मैं कुछ भी लिख देता, ठीक है, बिना वो लगाए हुए, तब भी वो सबमिट हो जाता, क्योंकि उसका टाइप टेक्स्ट था, वो चेक नहीं करता। टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट, ओके? अगर इसका टाइप अगर आप ईमेल कर देते हो, ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि यार नहीं, जैसे आप कुछ और लिख के सबमिट करोगे तो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि आपको और gmail.com लगाना जरूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया, ठीक है? आगे चलते हैं। आपको जैसे कि आपको लगाना है, बनाना है एक इमेज बॉक्स, हो गया, ठीक है? अब आपको बनाना है एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? ठीक है? टेक्स्ट एरिया से वो बनता है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट एरिया से टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ओके? मैंने सबमिट के ऊपर बना दिया था, सॉरी, इसको भी थोड़ा ऊपर बनाना है, यहाँ बनाना था, ठीक है? ठीक है। तो जैसे मैंने इसका एक ले लिया कि एड्रेस ले लिया मैंने, ठीक है? और एड्रेस में मैंने लिखा कि यार मुझे कुछ चीज़ ऐड करना है, ठीक है? अब मेरे पास क्या हो रहा है कि वर्ड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो ये अपने आप क्या होता है, यहाँ पे स्क्रॉल बार लग जाता है और यहाँ पे एक रीसाइज का ऑप्शन है, तो मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस बॉक्स को, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा, अगर एड्रेस बहुत लंबा है तो, और छोटा है तो फिर ऑटोमेटिकली छोटा आ जाता है, ठीक है? तो इसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है? इसके एट्रीब्यूट होते हैं, सबसे पहले होता है कॉलम, ठीक है? आप कितने कॉलम डालना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि 10 कॉलम को, ठीक है? ये 10 कॉलम का होगा, यहाँ से वो एक छोटे-छोटे करके 10 कॉलम रखता है। आप 100 कॉलम रखते हो, तो ये 100 कॉलम का हो जाता है, ठीक है? तो 100 के लिए रखेंगे हम लोग, मान लो हम लोग रखते हैं 30 कॉलम का, ठीक है? ये 30 कॉलम का हो गया। एक इसके बाद होता है रो, ठीक है? रो में आपने बोला कि चलो मान लो इसमें 10 रोज़ होनी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 रो होते हैं, ठीक है? बट आप चाहते हो कि नहीं, इसमें सिर्फ 2 रो होनी चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है? 2 रो हो सकती है, ठीक है? 1 रो और 2, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है? इसमें सेकंड जो मैक्स लेंथ था वो यहाँ पे काम करता है। आपने लिखा मैक्स लेंथ, कितनी लेंथ हो सकती है, 10 वर्ड की हो सकती है, ठीक है? तो चेक करते हैं 10 वर्ड, ठीक है? जब 10 के बाद फिर ये टाइप करना बंद कर देगा, ठीक है? जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम जो एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ मान लो कि 20 वर्ड का ही हो सकता है, 20 वर्ड कैरेक्टर के आगे का जो नहीं होना चाहिए, ठीक है? एड्रेस के बाद कॉलम हमने ऐड नहीं किया, इसलिए नहीं आया, ठीक है? देखो कि 20 वर्ड हो गए, इसके बाद वो ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। और जो कॉलम क्यों नहीं आया, तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, ठीक है? यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे हो जाएगा, वो तो हम लोग जस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, सो ये चीज़ हो गई, ओके? अब एक और चीज़, ठीक है? ये तो आपके नॉर्मल फील्ड हो गए, जो आपके ईमेल हो गए, नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है? इसके बाद भी और भी फील्ड होते हैं जब आप लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है,
इनपुट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं मतलब कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म आपने लिया, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ठीक है। तो आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने लिखा डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा मान लो DOB, ओके। और आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया। तो अब इस पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो भी डेट, जैसे आज की डेट है, मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे 11/7/2024 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ होता है इसमें, आप डेट लोकल करते हो, ठीक है, अपनी इंडिया में। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे डेट के साथ टाइमिंग भी जोड़ हो जाता है, डेट और टाइम लोकल के साथ। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे अभी का टाइम और डेट भी आ जाता है, तो ये सबमिट होगा उसके साथ, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। और क्या चीज़ होता है, ठीक है। आप एक बार इनपुट टैग को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आएगा आपका, जैसे आपको किसी का मतलब कास्ट पता करना है कि वो ओबीसी है या एसटी/एससी है या कुछ, है ना, ऐसे रहता है आपके इस पे, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे रेडियो बटन, यानी कि आपके पास मल्टीपल चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों से आपको कोई एक को सिलेक्ट करना है, तो आपने लिखा है यहाँ पे इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद आपको लिखना है रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो हम सर्च करते हैं किधर है रेडियो, ओके यहाँ पे है रेडियो, ठीक है। अब इसके बाद में आप लिखते हो जैसे ओबीसी, ठीक है। आपने ओबीसी लिखा, यहाँ पे आप ओबीसी कास्ट हो सकते हो। और क्या चीज़ हो सकता है, हमने लिखा एसटी/एससी, एससी, ठीक है। तो आप एसटी/एससी हो सकते हो, या फिर एक और होता है जनरल, ठीक है। तो हम लोग जीएल करते हैं, ओके। तो आप तीनों में से कोई एक हो सकते हो, तो ओबीसी, एसटी/एससी या जनरल, क्योंकि यहाँ तो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, गलत है ये। तो इनको तीनों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में पूछूंगा जब मैं फॉर्म को पढ़ाऊंगा जावास्क्रिप्ट में या जो भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये तीनों को अलग अलग रखना है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप जो भी आप इनपुट ले रहे हो रेडियो बटन में, उन तीनों का नेम सेम रखोगे तभी ये काम करेगा। नेम मतलब जैसे इसमें मैंने बोला कास्ट, ठीक है। एक ओवरऑल क्या है, ये कास्ट है, ये भी क्या है, कास्ट है, ठीक है। अब देखो तीनों का मैंने नेम सेम रखा है। अब देखो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, तीनों में से क्या होगा, एक सिलेक्ट होगा। तो क्या करना पड़ेगा, नेम तीनों का सेम देना पड़ेगा अगेन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ये तो अगर आपने तीनों को अलग अलग नेम दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो फिर तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओके। लास्ट एक और चीज़ होता है, ठीक है। सबमिट को मैं नीचे ला देता हूँ, कहाँ है सबमिट, यार एक सेकंड क्लास ही लिया है। ओके, एक सेकंड ना। हेलो, हाँ भाई। क्लास में क्लास ले रहा ना, मेरा 6 से 7 रहती है। 7 के बाद फ्री है ना? हाँ हाँ क्लास में आ जाना 10 मिनट की। हाँ, ठीक। ओके गाइस, तो ओके चेक बॉक्स में बता रहा हूँ इसी के आगे, है ना। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, एक को मीटिंग करनी है 7 बजे। तो देखो सबसे पहले चेक बॉक्स इसलिए यूज़ होता है, देखो अगर रेडियो इसलिए यूज़ होता है कि अगर बहुत सारे में से एक चुनना है, अगर बहुत सारे में से दो या 2 से 4 ज़्यादा चुनना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं चेक बॉक्स का। जैसे आपको सब्जेक्ट चुनना है अपना, ठीक है। आप मान लो 12th में एडमिशन ले रहे हो और अपना सब्जेक्ट चुन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है। और इनपुट में मैं लेता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। अब इस पे जैसे मैंने लिखा कि मुझे चाहिए हिंदी, साइंस, ठीक है। और कौन सा होता है, आर्ट होता है, ठीक है, या फिर कॉमर्स। ऐसा नहीं होना, स्ट्रीम हो जाएगी, ये तो एक ही होते हैं। तो मुझे चाहिए हिंदी, ठीक है, या तो संस्कृत, या तो फिर आईटी, ठीक है। ये 10th के बाद ऑप्शन होते हैं अपने एमपी बोर्ड में, ठीक है। तो या तो मुझे हिंदी और संस्कृत को मैं चुन लूँगा, या तो फिर मैं क्या करूँगा, हिंदी और आईटी को चुन लूँगा, ठीक है। तो इनमें से जो भी
2 पार्ट चाहिए मुझे, वो कर लूँगा और सबमिट कर दूँगा, तो वो दोनों चीज़ चल जाएँगे। फिर डेट ऑफ बर्थ चल जाएगा, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नेम, ठीक है? तो ये आपका ठीक है, चल जाएगा। इस टाइप से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के सबमिट करना है, ओके? मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको शेयर कर दूँगा, ओके? और इसको सबमिट करना है आपको नेक्स्ट